अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और जी आज है 22 मार्च और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल का रोज़ा होगा इंशाल्लाह ताला सऊदी अरेबिया में। तो कल का पहला रोज़ा है। अब देखें आज शाम में पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या न्यूज़ सुनाई जाती है, कल का रोज़ा होता है या परसों का रोज़ा होता है। वैसे जितने भी कैलेंडर्स इशू हुए हैं उन पे तो यही कहा जा रहा है कि 23 मार्च का पहला रोज़ा है। लेकिन ये है कि जो सही पता है वो तो हमें चलेगा इंशाल्लाह शाम के टाइम। आज क्या करना है जी, आज दोपहर का टाइम हो गया, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ज़रा थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है। तो फिर उससे पहले पहले यही होता है कि थोड़ी बहुत हाफ़ ग्रॉसरी कर ली जाए, हाफ़ तो फिर मिड में जाकर रमज़ान के करनी ही पड़ती है दोबारा। लेकिन कोशिश होती है कि जो पहले के रोज़े हैं वो थोड़े से मतलब अभी स्टार्टिंग के होते हैं, तो स्टेमिना का थोड़ा सा लेवल होने में टाइम लगता है। 10 रोज़े गुजर जाएँ तो उसके बाद फिर बंदा यूज़ टू हो जाता है, फिर इतना ज़्यादा रोज़ा फ़ील नहीं होता। तो अगर फ़ीमेल्स को स्पेशली घर के काम करने होते हैं, जेंट्स ने बाहर के काम करने होते हैं, तो रोज़ा अपना आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखाता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा का जो रमज़ान है वो आ रहा है थोड़े से अच्छे मौसम में आ रहा है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, एकदम से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो फैसलाबाद का वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। रात के टाइम हल्की-फुल्की सी ठंडक भी फ़ील होती है, जो गर्मी की शिद्दत थी वो भी कम हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही है कि जो हाफ़ रमज़ान है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रेगा। और उसके अलावा जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सारे का सारा रमज़ान जो है वो मौसम इसी तरह से खुशगवार रहे और अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे सारे रोज़े रखने की। स्पेशली रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो बस ये अभी थोड़ी देर तक जा रहे हैं हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए, ग्रॉसरी करके लाते हैं, फिर उसके बाद की जो रूटीन होगी थोड़ी बहुत वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। उससे जो मेरी न्यू आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, चलते हैं, पहले करके आते हैं ग्रॉसरी और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद जो शाम की रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। थोड़ा-सा मैंने कहा कि लंच से पहले की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज लंच में हमारे घर बन रहा था जी पालक और चिकन बन रहा था। उसके साथ बना रहे थे हम लोग ग्रीन चने वाले राइस। क्योंकि मेरी अम्मी की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, काफ़ी पुरानी फ्रेंड हैं, तो वो अचानक से मिलने के लिए आ गई थी। तो हम लोगों ने कहा कि मतलब जाना तो आंटी जल्दी जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं आप दोपहर का खाना खा के तो फिर जाइएगा, भाई आपको छोड़ आएँगे। तो इसलिए हमारे कहने पे वो रुक गई। और यहाँ पे जी मैं पालक और चिकन बना रही थी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बना रही थी और फिर हम लोगों ने सोचा कि साथ में थोड़े से राइस बना लेते हैं और साथ में कटलेट्स फ्राई कर लूँगी और साथ में रायता बना लेंगे। वो बना के मैंने अलग से रख लिया था पहले ही। और यहाँ पे आज हम जी राइस बनाने वाले हैं ग्रीन चने, जो कि मार्केट में आपको पता आए होते हैं आजकल। वो कुछ दिन के लिए ये आते हैं, लेकिन यकीन करें इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना मज़े का होता है। तो ये हम लोगों ने ला के तो उनको मतलब निकाल के तो फ्रीज़ करके रखा हुआ था। हमें आजकल इनके राइस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो हम लोगों ने यही कहा कि जी साथ में उनके राइस बना लेते हैं। मसाला वगैरह सारा मैंने मिक्सचर जो है इसका चावलों का वो तैयार कर लिया हुआ था, मसाले वगैरह टमाटर प्याज वगैरह काट के। और जो प्याज है उसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। साथ में जी यहाँ पे मैं सालन बना रही थी और अम्मी जो हैं वो आंटी के पास बैठी थी और गपशप कर रही थी। बस जी थोड़ी देर में खाना जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला था। राइस बन चुके थे, दम पे रख दिए थे और साथ में रोटियां बना रही थी।
मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पहले खाना दे देती हूँ, तो सब लोगों ने पहले खा लिया। मैं सबसे एंड पे थी। मैंने कहा मैं बाद में फ्री होके तो आराम से बैठ के सुकून के साथ खाना जो है अपना वो एंजॉय करूँगी। यहाँ पे मैं राइस डाल रही थी, रोटियाँ मैंने बना ली हुई थी और साथ में मैंने सालन जो है वो बाउल में डाल दिया था, रायता था, सैलेड था और कटलेट्स फ्राई किए थे। सॉरी वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, मुझे भूल गया था। आपको पता है कि अगर आपको डेली से ब्लॉगिंग करने की आदत ना हो तो अक्सर चीज़ें जो हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं। खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे और फिर आंटी को भाई छोड़ने चले गए थे। अब हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि कह रहे थे कि सुबह मतलब में भी रमज़ान का पहला रोज़ा हो जाए, तो घर की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई थी। बाहर का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मौसम बड़ा खुशगवार है फैसलाबाद का काफ़ी दिन से, क्योंकि बारिश हुई है और उसके बाद बादल वगैरह बने हुए हैं, तो इसलिए जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खुशगवार है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इसी तरह से खैर और बरकत से गुजर जाए और इसमें मौसम जो है वो अच्छा अच्छा रहे। यहाँ पे जी मैं और अम्मी हम लोग यहाँ पे ग्रॉसरी कर रही थी। जितनी चीज़ें घर की ख़त्म हुई थी वो ले रही थी। जो कुछ खाने पीने वाली थोड़ी बहुत चीज़ें थी मैंने लेनी अपने लिए वो ली हम लोगों ने। और कुछ किचन का ज़रूरी सामान लेना था। आपको पता है कि रमज़ान हो तो फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसन होता है, मैदा होता है, जो कि मोस्टली चीज़ें होती हैं, पकौड़े समोसे बनने होते हैं। तो बस इस किस्म की हम लोग छोटी-मोटी हमारी जो चीज़ें थी वो हम लोग ले रहे थे और मैं कुछ अपने खाने-पीने के लिए चीज़ें ले रही थी। और फिर हम लोग ग्रॉसरी करके तो हम लोग घर आ गए थे। हम लोगों को एक और काम था, हम लोगों ने जाना था टेम्पो स्टोर पे, तो हम लोग वहाँ गए और फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। शाम में मेरी कज़न्स आ गई हमारी तरफ और यहाँ पे हम लोग जो स्लंटीज़ होती हैं पापड़ वो थोड़े से पड़े हुए थे और मैं एक दिन बना रही थी तो उन्होंने देखा तो वो कह रही हम लोगों ने खाने हैं। काफ़ी ज़्यादा नहीं थे लेकिन थोड़े से थे, वो हम लोगों ने बनाए और फिर हम लोगों ने वो खाए। इसके बाद जी हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो है वो एंजॉय किया। काफ़ी ज़्यादा गपशप होती रही। जब कज़न्स इकट्ठी होती हैं तो आपको पता है कि फिर हल्ला गुल्ला रहता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ गपशप करने का। तो बस हम लोग साथ में कुछ ना कुछ खा पी रहे थे और साथ में गपशप कर रहे थे। ये जी मैं अपने 2 स्लाइस लेके बैठ गई थी और मैंने इनको ऑर्डर आते हुए थोड़ा-सा ठंडा हो गया और मैंने इनको ओवन लगाया और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए खाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैं ठंडा करने के लिए यहाँ पे रख के बैठी हुई थी। उसके बाद जी हम लोगों ने काफ़ी सारी गपशप की और फिर हम लोगों ने फ़िज़ान मदीना की कुल्फ़ियाँ जो होती हैं वो खाई। हमारे एरिया में बाबर चौक के पास ये बहुत मज़े की खोए वाली कुल्फ़ी मिलती है। तो हम लोगों सब लोगों ने अपने लिए वो मँगवाई और फिर हम लोग खा रहे थे साथ में। और साथ ही जी एकदम से जो है वो ऐलान हो गया कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। तो कल इंशाल्लाह ताला पहला रोज़ा होगा और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि एकदम से इस तरह से अचानक से मतलब रात को 10:30 सवा 10 बजे आपको पता चले जी कल रमज़ानुल मुबारक का महीना है, स्टार्ट हो रहा है और सुबह रोज़ा होगा। पहले थोड़ी देर से पहले ऐलान किया जाता है कि नहीं जी रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया और उसके बाद थोड़ी देर में जब आपको अचानक से न्यूज़ मिलती है तो मेरा ख़्याल है फिर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों को एकदम से। और बस जी फिर इसी खुशी में हम लोगों ने क्रीम चाट मँगवाई, क्योंकि गपशप करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर जी बस हम लोग खाना-पीना एन्जॉय कर रहे थे अपना। जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो स्पेशल चीज़ आ गई है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का चाँद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिए। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफ़ीक दे, बरकत दे रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखने की और इसमें ढेर सारी इबादत करने की। अल्लाह ताला हमारी हजात पूरी करें, जितने भी बीमार हैं सबको शफा दें, जिन लोगों की मतलब डेथ हो गई अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, सब लोगों के घर वालों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं जितने लोग हैं सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जब दुआ करेंगे तो स्पेशल मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल से एक बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा और पहले रोज़े के साथ इस खूबसूरत मंथ का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला
सब लोगों को रमज़ान मुबारक में पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, और जो लोग किसी वजह से नहीं रख पा रहे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल से मतलब एक खूबसूरत महीने के आगाज़ के साथ से खूबसूरत व्लॉग्स में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।